Hello everyone, now we will start part 2 of chapter 2, the earliest people. Let's start part 2. In this part we read about sites. Sites are places where remains of things such as tools, weapons and buildings are found. देखिए sites वहाँ जगह होती है जहाँ पर वह सारी चीज़ें पाई जाती है जैसे कि टूल्स, वेपन्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती है और ये सारी चीज़ें किनसे रिलेटेड होती है? अर्ली ह्यूमंस से रिलेटेड होती है और इन सब चीज़ों को कलेक्टिवली कॉल्ड साइट्स. These may be found buried under the earth. देखिए यहाँ buried the under the earth हो सकती है, अर्थ के अंदर buried भी हो सकती है, on the surface of the earth या surface के ऊपर भी हो सकती है, and sometimes even under the water. कभी कभी ऐसा होता है कि जो सारे sources है चाहे वो weapons हो, tools हो या buildings हो, वो कहाँ हो सकती है? Under the water. Most of the sites were early men lived have been found near sources of water. और जितने भी sources sites के थ्रू हमें मिले उन सारे sources से क्या पता चलता है कि जो early human था वो कहाँ रहता था? Near sources of the water, जहाँ water sources होते थे such as rivers, lakes and also where stones were easily available. और साथ ही साथ stone भी जहाँ easily available हो जाते थे ऐसी जगह पर early human रहना पसंद करते थे. अब देखिए वेरियस फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड एट सम साइट्स. ये जो साइट्स होती थी यहाँ पर क्या पाए गए? कुछ फिनिश्ड और अनफिनिश्ड स्टोन टूल्स पाए गए. प्लेसेस वर दीज टूल्स हैव बीन फाउंड आर कॉल्ड फैक्ट्री साइट. और देखिए जिस जगह पर इस तरह के फिनिश्ड या अनफिनिश्ड टूल्स पाए जाते थे उन जगहों को क्या कहा जाता था? फैक्ट्री साइट. फैक्ट्री साइट इन्हें कहते थे. सेकंड इज एट सम साइट्स रिमेन ऑफ एनिमल्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स हैव बीन फाउंड. और कुछ साइट्स ऐसी थी जहां पर क्या पाए गए? एनिमल्स की बोन्स पाई गई और भी कुछ आर्टिकल्स पाए गए. वी सजेस्टेड द हंटर गेदर्स मस्ट हैव वर्कड एंड आल्सो लिव्ड एट दिस साइट. और इन सब चीजों को देखकर माना जाने लगा कि यहाँ पर हंटर गेदर्स या अर्ली ह्यूमन रहते थे और यहीं पर इन साइट्स पर यह वर्क करते थे. दीज आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट. और इस तरह के जो साइट्स होती है, इस तरह के जो प्लेसेस होते हैं उन्हें हैबिटेशंस कम फैक्ट्री साइट कहा जाता है. नाउ वी रीड अबाउट द स्टोन एज. देखिए जो एजेस है या अर्ली ह्यूमन की जो एजेस थी उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट स्टोन एज. हम स्टोन एज के बारे में रीड करेंगे. द स्टोन एज रिफर्स टू द पीरियड व्हेन स्टोन वाज यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स. देखिए स्टोन एज उसको रेफर किया गया है उस पीरियड में जिस पीरियड में स्टोन से क्या बनाए जाने लगे? टूल्स बनाए जाने लगे, वेपन्स बनाए जाने लगे. द अर्ली ह्यूमंस यूज्ड स्टोन टू मेक सिंपल टूल्स फॉर हंटिंग. और ये जो अर्ली ह्यूमंस होते थे या टूल्स, ये सिंपल जो टूल्स होते थे इनका इस्तेमाल किस में करते थे? हंटिंग, कटिंग में, शिकार करने में, मीट को कट करने में, रूट्स और एंड फ्रूट एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट. साथ ही साथ ट्रीज की रूट को कट करने में, फ्रूट्स को कट करने में और फॉरेस्ट को क्लियर करने में इन टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे. बोन्स एनिमल हॉर्न्स एंड पीसेस ऑफ वुड वर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स. स्टोन के साथ साथ जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या यूज करते थे टूल्स बनाने के लिए? एनिमल बोन्स का यूज करते थे, एनिमल हॉर्न्स का यूज किया जाता था, पीसेस ऑफ द वुड लकड़ी के जो टुकड़े होते थे उनका यूज करते थे, ऑल्सो वर यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स. और इनसे भी वो क्या बनाते थे? अलग अलग टाइप के टूल्स बनाते थे. अब देखिए जो स्टोन एज थी इसको अलग अलग एजेस में डिवाइड किया है. तो स्टोन एज को हम डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज पैलियोलिथिक एज, सेकंड इज मेसोलिथिक एज एंड थर्ड इज नियोलिथिक एज. अब जो पैलियोलिथिक एज है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है. लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज. द स्टोन एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड. जो स्टोन एज थी उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है या 3 एजेस में डिवाइड किया है. द पैलियोलिथिक एज और द ओल्ड स्टोन एज. जो पैलियोलिथिक एज है इसको ओल्ड स्टोन एज कहा गया. मेसोलिथिक एज और द मिडिल स्टोन एज, जो मेसोलिथिक एज है उसको मिडिल स्टोन एज कहा गया. एंड द नियोलिथिक एज इसका मतलब होता है न्यू स्टोन एज. द टर्म पैलियो मीन्स ओल्ड. देखिए जो पैलियो का मतलब यहाँ पर पैलियोलिथिक, हम अगेन एंड अगेन वी आर रीडिंग पैलियो का मतलब होता है ओल्ड. एंड द टर्म मीजो मीन्स, जो मीजो वर्ड है उसका मतलब होता है मिडिल. एंड द टर्म नियो मीन्स न्यू. द वर्ड
लिथिक्स हैज बिन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। देखिए जो लिथिक वर्ड आया है जैसे कि पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक, ये जो लिथिक वर्ड है यह ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है स्टोन। लिथिक मीन्स स्टोन। Now we read about first of all the Paleolithic age. During the old stone age or the Paleolithic age, human beings used stone tools for hunting। देखिए जो Paleolithic age थी उसमें सबसे पहले अर्ली ह्यूमंस ने क्या स्टार्ट किया, स्टोन टूल्स को बनाना स्टार्ट किया और उन स्टोन टूल्स का इस्तेमाल क्या किया, युद्ध लड़ने में नहीं, स्टोन टूल्स का इस्तेमाल उसने हंटिंग में, शिकार करने में किया। दीज हंटर गेदर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। जो हंटर गेदर्स थे या अर्ली ह्यूमंस थे क्या होते थे, मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, या एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे इन सर्च ऑफ फूड। और यह एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते थे, माइग्रेट क्यों होते थे, सर्च ऑफ फूड, फूड की सर्च में, वाटर की सर्च में एंड शेल्टर मतलब इनके रहने की जगह की सर्च में। दे लिव्ड इन केव्स या कैम्प्स, केव्स में रहते थे। आउट इन द ओपन में रहते थे। ऑन द ट्री टॉप्स, और कुछ अर्ली ह्यूमंस तो ट्री टॉप या पेड़ों के टॉप पर रहते थे। इन रॉक शेल्टर्स एटसेट्रा, और रॉक में भी अपने शेल्टर्स को बनाते थे। दे सर्वाइव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स, यह अपने आप को कैसे सर्वाइव रखते थे, हंटिंग एनिमल्स का शिकार करके। बर्ड एंड फिश बाय गैदरिंग फ्रूट्स, बर्ड्स और फिशेस का शिकार करके। बाय गैदरिंग फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, पेड़ों की रूट्स इकट्ठा करते थे, नट्स, लीव्स एंड स्टॉक्स को इकट्ठा करके उसे एज ए फूड वो खाते थे। दे लिव्ड इन अ ग्रुप एज इट हेल्प देम टू हंट लार्ज एनिमल्स एंड शेयर फूड। अब देखिए ये जो अर्ली ह्यूमंस थे या हंटर गेदर्स थे, या ग्रुप में रहते थे, कभी भी सिंगल ये एक फैमिली में नहीं रहते थे बल्कि ग्रुप्स में रहते थे। ग्रुप्स में रहने के पीछे क्या वजह थी, बिकॉज जंगली जानवर होते थे, जो लार्ज एनिमल्स होते थे, उनसे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। यदि ग्रुप में रहेंगे तो एनिमल्स इन पर क्या नहीं कर पाएंगे, हमला नहीं कर पाएंगे और ये अपने आप को प्रोटेक्ट रखेंगे। इसलिए ये ग्रुप्स में रहते थे और जो भी ये हंटिंग करते थे या गैदरिंग करते थे उसे मिल बांट कर खाते थे। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड सिक्योरिटी अगेंस्ट सर्टेन डेंजर्स, और इस तरह से ग्रुप में रहना क्या करता था, प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट सर्टेन डेंजर्स, जंगल का जो खतरा था उससे ये अपने आप को बचाए रखते थे। द पैलियोलिथिक एज वाज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द स्टोन एज। देखिए जो पैलियोलिथिक एज थी वह स्टोन एज का सबसे लंबा पीरियड था। इट एक्सटेंड फ्रॉम द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ आर्टिफैक्ट्स अबाउट 2 मिलियन ईयर्स एगो। देखिए यह कब इसको अपीयरेंस किया गया, लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो टू एंड ऑफ द लास्ट आइस एज, और इसका अंत कब हुआ, लास्ट आइस एज पर, अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, लगभग 10 साल पहले। द पीरियड हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 एजेस। बाद में इस पीरियड को 3 एजेस में डिवाइड किया गया। द लोअर पैलियोलिथिक एज विद द अर्लीस्ट फॉर्म ह्यूमन काइंड इन द इमर्जेंस ऑफ द हैंड एक्स इंडस्ट्रीज एंडेड अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। देखिए जो ये लोअर पैलियोलिथिक एज थी यह कब से बनाई गई, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन काइंड, मतलब ह्यूमन काइंड से पहले, इन इमरजेंस ऑफ द हैंड एक्स इंडस्ट्री, और जब हैंड एक्स इंडस्ट्री का इमरजेंस हुआ तब तक लगभग 12,000 ईयर तक। द मिडिल पैलियोलिथिक एज, द इरा ऑफ नीदरथल मेन, एंडेड अबाउट 3500 ईयर्स एगो, लगभग 3500 ईयर्स एगो। थर्ड इज अपर पैलियोलिथिक एज इन विच ओनली मॉडर्न होमो सेपियंस आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड। देखिए जो अपर पैलियोलिथिक एज आई उसमें केवल मॉडर्न होमो सेपियंस को ही जाना जाता है और यही एग्जिस्ट हुए थे उस समय तक। तो इन दिस पार्ट वी रीड अबाउट पैलियोलिथिक स्टोन एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। फिर पैलियोलिथिक एज को भी अलग अलग एजेस में डिवाइड किया, द लोअर पैलियोलिथिक एज, द मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड द अपर पैलियोलिथिक एज।